अब हमारी डॉक की बारी है। वैसे तो अल्लाह भी डॉक्टर से आप सबको दूर रखे इस साल और आपकी हेल्थ के मामलात इम्प्रूव हों, लेकिन आज हमने सोचा कि 1 जनवरी को सबसे ज़्यादा रश पाया जाता है जिम्स में। लोगों ने बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर के बाद पिछले ही हफ्ते अपनी शदीद नौयत की कमिटमेंट का इजहार किया है और जिम्स और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाकर ना अपनी मेम्बरशिप्स को रिन्यू किया है और कहा है कि नहीं जी इस दफ़ा हम साल के हफ्ते के 5 दिन जाके ज़रा वर्कआउट करेंगे और शेप में आएंगे। आप ज़रा सिर्फ 10 दिन रुक जाइए, इंशाल्लाह ताला ये इस जोश व खरोश में आपको काफ़ी हद तक कमी नज़र आएगी और जो आपको काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है अपनी मनपसंद मशीन के लिए जिम में, वो भी कम हो जाएगा। लेकिन आज मेरी बहुत अच्छी दोस्त डॉक्टर अरीज हारून हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो जोश और बलबला होता है, अगर वाकई आप कमिटेड रहना चाहें और इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहें और रिज़ल्ट्स भी पाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीज, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सेम टू यू। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे बताओ, ये हम में से कई लोगों का ये रेजोल्यूशन होगा कि इस साल हेल्दी और फिट होना है, लेकिन जनवरी के बाद ही क्या 10 दिन में ही हमें सारी वही मुरगन ग़िज़ाएँ चीज़ें पसंद आने लगती हैं। हम कहते हैं यार ठीक है कल से करेंगे, ये जो कल है ये आके नहीं दे रही है। आता नहीं, और फिर वो ये होता है भी रमज़ान आ गया, ईद आ गई है, फिर शादियों का सीज़न है, फिर वेकेशन पे जाना है, तो वो पूरा साल इसी तरीके से गुजर जाता है। तो मुझे बताएं आज के इस जोश और बलबले का इस्तेमाल करते हुए लोगों को अगर आप कुछ टिप्स दें कि वो क्या कर सकते हैं टू फील बेटर, टू बी बेटर। सिंपल सी चीज़ें मैं कहती हूँ, बहुत मुश्किल तो मैं रेजोल्यूशंस बनानी भी नहीं चाहिए ना, अचीवेबल होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। तो आपको बेसिकली तो अपनी पहले डाइट पे फोकस करना चाहिए कि क्या चीज़ हम लोग गलत खाते हैं। बेसिकली हम लोग स्विच कर देते हैं, ब्रेकफास्ट कम करते हैं, डिनर हैवी करते हैं, तो उसको थोड़ा सा अपना बेहतर करें, अपना स्लीप पैटर्न जो है वो बेहतर करें। सप्लीमेंट्स की अगर नीड है तो खाएं, नहीं है तो ना खाएं। वेरी इंटरेस्टिंगली मैं कल परसों एक आर्टिकल देख रही थी और उसमें उन्होंने कहा कि अब तो सालों पे मुहीत और हज़ारों लोगों के साथ की भी रिसर्च एंड स्टडीज़ हैं जो ये कहती हैं कि विटामिन्स और सप्लीमेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे ना आपकी हेल्थ बेहतर होगी, ना आप डायबिटीज़ या कार्डियो कोई बीमारी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो क्या वाकई कोई फ़ायदा है? फ़ायदा है इफ़ देयर इज़ नीड। ओके, इफ़ देयर इज़ नॉट, इफ़ यू डोंट नीड दैट, तो आप एक्सेस लेंगे तो एक्सेस की टॉक्सिसिटी है वाइटामिन्स की, स्पेशली फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की, जो कि एक प्रॉब्लम कॉज करती है। फिर इवन एक्सेस ऑफ वाइटामिन सी एंड कैल्शियम कैन कॉज कैंसर का रिस्क बढ़ा देती है अगर आपको नीड नहीं और आप ले रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम डिपॉजिट स्टोन्स भी करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर्स में भी ज़्यादातर हम लोगों के जो ट्यूमर फीमेल्स के होते हैं उनमें कैल्शियम डिपॉजिट्स भी हम मिलते हैं। तो आप अगर एक्सेस लेंगे तो वो गलत है। अच्छा, लेने के देने पड़ जाते हैं आजकल, क्योंकि अगर आप हल्की फुल्की वर्जिश से शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आजकल हर शहर में बहुत पोल्यूशन है एंड इट इज़ हैंगिंग इन दी एयर। सर्दी के भी दिन हैं, मुझे बताओ लाहौर, कराची जहाँ पे एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, कौन सा वक्त वर्जिश के लिए बेहतर है और शुरुआत कैसे की जाए? सुबह का टाइम इज़ बेस्ट, जब आपके भी बातें कॉर्टिसोल लेवल्स अच्छे होते हैं, उस वक्त रश भी नहीं होता, ट्रैफिक भी नहीं होती, तो यू गेट बिट ऑफ क्लीन एयर। फिर विटामिन डी की सोर्स अच्छी मिल जाती है। अगर आप मॉर्निंग टाइम में सनलाइट एक्सपोजर आपका अच्छा, तो आपकी विटामिन डी नेचुरली अच्छी बनती है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर नहीं कर सकते, मैं कहती हूँ जिस टाइम पे भी घर में ही करना है। आजकल तो आपको इजीली वीडियोस मिल जाती हैं, इसमें यू कैन वर्क आउट एट होम, अपने ही स्पेस में, कोई कहीं जाना भी नहीं है, कोई ज़्यादा एरिया भी नहीं चाहिए, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा, घर के हवाले से मुझे ऐसा लगता है कि रूटीन, कई लोग आपको ये बात करते हुए नज़र आएंगे कि रूटीन नहीं सेट हो पाती, कोशिश कर कर भी हम वी आर अनएबल टू मेक टाइम फॉर इट। ये एक्चुअली सिर्फ इसमें ना मुझे लगता है हम लोगों का एफर्ट नहीं है, बिकॉज जब हमें टाइम मिलता है ना, तो या तो हम उस वक्त मंचिंग स्टार्ट कर देते हैं अनहेल्दी स्नैक्स की, या फिर हम लोग वीडियोस देखते हैं, रील्स देखना शुरू कर देते हैं, हम लोग उस पर टाइम वेस्ट कर देते हैं। इफ़ यू टेक आउट 15 मिनट्स एंड उसके बाद आपने अगर कुछ खाना है और वो देखना है, अपना सर्फिंग करनी है, तो वो कर लें, लेकिन वो 15 मिनट अपने लिए निकाल लें। अच्छा अरीज, हम डाइट की बात करते हैं, वर्जिश की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसका लेंस जो हमेशा हमारे जहनों में होता है ना, वो वेट रिडक्शन है। हाँ जी। आई वॉन्ट टू ओपन द कैनवस कि न्यू मी या हेल्दियर मी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप फिज़िकली फ़िट। मैंने कई लोगों को देखा है जो बहुत स्लिम है और उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत हाई है, बहुत फुर्ती से काम करते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल हाई है। विस्ट्रल फैट इज़ लाइक ऑर्गन्स पे जो फैट है वो होता है, इवन इफ़ यू लुक लीन एंड स्टिल यू हैव दैट, बिकॉज उसमें जेनेटिक्स भी है कि फैमिली टेंडेंसी है किसी की। देन देयर आर अदर थिंग्स कि आप अपनी तरफ से, तो कुछ लोग होते हैं, मेरे पास काफ़ी आता है कि हमारा वजन नहीं बढ़ता, हम सब खा लेते हैं। मैं कहती हूँ इवन इफ़ यू वांट टू गेन वेट, आपने सब नहीं खाना कि मैं चीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा सब खा रही हूँ। यू हैव टू ऑप्ट फॉर हेल्दियर ऑप्शंस। सही, उसमें हेल्दी फैट्स को चूज़ करें, हेल्दी कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चूज़ करें, तो यू विल गेन मसल मास।
उसमें फ़ैट नहीं आएगा हमारे। बिल्कुल सही। तो अच्छा, एक आपने बड़ी अच्छी एडवाइस लास्ट टाइम लोगों को दी थी और मेरे ख्याल में महंगाई की वजह से तो ये ऑटोमेटिकली अच्छी एडवाइस बन गई है कि फ्रूट्स को जो है ना फ्रूट चाट के तौर पे ना खाएं, एक वक्त में एक फ्रूट खाएं, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इसके अलावा नींद पूरी करें, नींद के लिए रीच कैन नॉट एम्फोसाइज इनफ। सारे लोगों ने जिम की मेंबरशिप ले ली है, खाने के लिए जाके ग्रोसरी से दोबारा क्लीन ईटिंग की ग्रोसरी आइटम्स ले लिए हैं, जिम की मेंबरशिप्स रिन्यू कर ली हैं, नए जूते खरीद लिए हैं, लेकिन स्लीप की कोई बात नहीं कर रहा। स्लीप पैटर्न नहीं अच्छा ना वो मेरे पास पेशेंट्स आके कहते हैं डॉक्टर 8-9 घंटे सोते हैं भाई। पार्ट से कि स्लीप पैटर्न मीन्स कि रात की नींद आपने पूरी करनी है। जो रात को 9 PM to 4 AM जो टाइम है, दैट इज़ द टाइम जब आपकी बॉडी सारी जो है सेल्स रीग्रो करते हैं, आपका प्रोटीन जो है वो अच्छी तरह यूटिलाइज होता है, आपके मसल ग्रो करते हैं। तो वो टाइम हम निकाल देते हैं। हम सोते ही 3 बजे फिर उठते 12 बजे, तो वो आपने सारा जो बॉडी का सिस्टम है वो ख़राब कर दिया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि ओवरऑल फिटनेस में अगर हम मेंटल हेल्थ को शामिल नहीं करेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ डिससर्विस। मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए इस साल क्या कर सकते हैं? मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी आई जस्ट डिड लाइफस्टाइल मेडिसिन का, आपको पता होगा जब लाइफस्टाइल मेडिसिन पढ़ते हैं तो उसमें इट इज़ नॉट कि आपने मेडिसिन कौन सी लेनी है। लाइफस्टाइल मेडिसिन इंक्लूड्स द मेंटल हेल्थ, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपकी नींद कैसी है, आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, उसकी थ्रू आप जो है अपनी हेल्थ कैसे इम्प्रूव करेंगे। बिल्कुल। तो दैट इंक्लूड्स वो स्ट्रेस लेवल जो हमारा है कि हम लोग फोकस नहीं करते हमारी ना इमोशनल, हम लोग देखते हैं कि हमारी इमोशनल हेल्थ कैसी हो रही है या हम लोग फिजियोलॉजिकली किस तरीके पे जा रहे हैं, तो हम लोग इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। वी डोंट बेसिकली जब कोई आके कहता भी है कि मैं डॉक्टर स्ट्रेस में हूँ, या तो घर वाले तो कहते हैं कि ये तो ऐसी हर बात पर टेंशन ले लेते हैं। हाँ, ये ड्रामा क्वीन है, बहुत हसास है। अंडरस्टैंड कि हर एक की कैपेबिलिटी अलग होती है टू कोप विद सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हो सकता है। कुछ माएँ पैनिक करती हैं, स्कूल में बच्चे लेट हो रहे हैं पैनिक करती हैं, कुछ दे आर वेरी रिलैक्स्ड। तो जो पैनिक कर रही हैं वो अपने स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ा रहे हैं, और जब वो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेंगे तो सिर्फ वेट गेन नहीं है, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। उसके अलावा जो आपकी ब्रेन में जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी अच्छे एंजाइम्स हैं, वो उनकी जो वर्किंग है वो ख़राब हो। बिल्कुल सही। अच्छा रीच, एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी विच इज़ मोर अबाउट कि वर्ड ऑफ द ईयर अगर कहा जाए ना साल 2023 में, जब हम हेल्थ रिलेटेड बात करते हैं, इट हैज़ बिन इम्यूनिटी। तरह तरह के वायरल्स, इन्फेक्शंस, इस वक्त भी मैं देख रही हूँ कि लाहौर में बहुत ज़्यादा नमूनिया फैला हुआ है। पीपल आर ऑलरेडी गेटिंग दैट हैज़र्डस इम्पैक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन। तो मुझे बताओ, इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए ये जो अभी आपने जितने टिप्स दिए हैं, क्या वो इनफ है और वी नीड टू डू मोर? देखो, इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए ना इट्स अगेन मल्टीपल थिंग्स जो उसको अफेक्ट करती हैं। एक तो आपकी वही बात होगी, हमें स्ट्रेस अपना लो रखना है, अपना स्लीप पैटर्न बेहतर करना है। नेचुरल आप जितनी चीज़ें हैं वो लेंगे, जिसमें जिंक होना चाहिए, विटामिन सी। नॉट अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स, थ्रू नेचुरल सोर्सेज। ओके, थ्रू नेचुरल सोर्सेज आपको जिंक भी मिल जाता है और विटामिन सी भी। जिंक यू नो प्रोमिनेंट डाइट में आप किस तरह ला सकते हैं? देखो, सीड्स, जितनी सीड्स हैं, जितने नट्स हैं, उनमें जिंक है। सी फूड के अंदर बहुत अच्छी सोर्स है। बीफ की जो लिवर होता है, ऑर्गन मीट जो हम कहते हैं, उनमें बड़ी अच्छी सोर्सेज मिल जाती हैं। तो आपको अपनी डाइट में करनी है। और नेचुरल खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप खाते हैं ना, तो आपकी बॉडी वो एब्जॉर्ब करेगी, एक्सेस में नहीं जाएगा वो। जो रिक्वायरमेंट है उतनी एब्जॉर्ब होगी। बिल्कुल सही। तो आप उसको अगर छोटी छोटी चीज़ों में लेते हैं, देयर इज लाइक विटामिन सी, जैसे आप सिट्रस फ्रूट्स में आप एक्सेस पे नहीं जाएंगे। एक्सेस में जाएंगे तो किडनी स्टोन्स का रिस्क बढ़ जाता है विटामिन सी का, जो आईवी आजकल हम लोग लगाते हैं। दैट इज़ समथिंग वो उन लोगों को जिसकी नीड होगी, वरना आप खाना खाएं। आजकल जैसे फ्रूट्स आए हुए, सीजन के फ्रूट्स खाएं, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। आई थिंक दैट इज़ वंडरफुल एडवाइस। और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा एम जब बनाते हैं तो फिर आपके फॉल्टर करने के और उसको मिस करने के बाद डिजेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरीज फॉर बीइंग हियर विद अस। स्टार्ट योर न्यू ईयर ऑन अ ग्रेट नोट। इन छोटे छोटे चेंजेस को लेके आए, यू विल रिजॉल्व टू बी बेटर एंड इंशाल्लाह ताला दीज थिंग्स विल मेक इट बेटर फॉर यू।